प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके ज्योतिष श्रृंखला में बता रहे हैं मीन राशि का या मीन लगन का नग और रुद्राक्ष व अन्य उपाय। तो देखिए, मीन राशि का जो स्वामी है वो गुरु है और मीन राशि का जो भाग्येश है वो मंगल है। पंचमेश जो है इसका वृष राशि का स्वामी है जो शुक्र है। तो देखिए, इसमें मुख्य इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। पहले हमें ये देखना पड़ेगा हमारा पिछला कर्म किस प्रकार रहा है, कमज़ोर है या उत्तम है। तो ये देखना पड़ेगा लगन का स्वामी गुरु केंद्र में है कि नहीं है, शुभ ग्रह के साथ है कि नहीं है, और भाग्येश जो है केंद्र में गुरु के साथ है या अन्य कहीं है। तो ये उत्तम स्थिति बताने वाले हैं। यदि आपके कुंडली में केंद्र में यदि 3 केंद्र त्रिकोण योग हों तो ये भी उत्तम स्थिति के बताने वाले हैं। यदि केंद्र में आपके 3 ग्रह उच्च के हों या 3 ग्रह स्वराशि के हों, ये आपके पिछले कर्म उत्तम स्थिति बताने वाले हैं। या धर्म त्रिकोण योग, ऐश्वर्य त्रिकोण योग, प्रकृति त्रिकोण योग और संन्यास त्रिकोण योग, इनमें से यदि 2 आपके हैं तो आपके पिछले कर्म उन्नत माने जाएंगे। आपने आचरण से ही किया है, मतलब कहने का इंद्रियों का दमन करते हुए ईश्वर का ध्यान और पूजन किया है और परमार्थ किया है आपने। इस तरह की स्थिति आती है तो फिर इस जन्म में आपको सहज में ही सफलता मिल जाती है। क्यों कि धन संग्रह जिस प्रकार से काम बना देता है और हर काम को कर देते हैं, ऐसे ही धन के बजाय हम धर्म संग्रह करते हैं, तब हमें अगले जन्म की स्थिति प्राप्त होती है। तो भाई और बहनों, इस तरह से इस कुंडली के मैं बारे में बता रहा हूँ। तो यदि आपकी स्थिति कमज़ोर है, लगन का स्वामी या जो मीन राशि है उसका स्वामी गुरु 6वें, 8वें, 12वें स्थान में है, तो आपको समझ लीजिए कि स्थिति आपकी खराब है। और यदि भाग्येश 6वें, 8वें, 12वें स्थान में है तो स्थिति आपकी खराब है। तो इसको सबल बनाने के लिए हमें पुखराज नग पहनना होगा, सोने की अंगूठी में 7 रत्ती का, सीधे हाथ की उंगली में, सूर्य उंगली में। यदि वो नहीं है सोने की अंगूठी में तो आप केवल नग को पीले कपड़े में धारण कर सकते हैं, बाह में या नार में, एक तरह से माला के रूप में। भाग्येश मंगल है तो मंगल का आप मूंगा नग भी पहन सकते हो तांबे की अंगूठी में। ये ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 2-2.5 हज़ार रुपये का आ जाता है। और इसमें आप रुद्राक्ष यदि पहनना चाहते हैं तो इस राशि का जो रुद्राक्ष है वो 5 मुखी है। इसकी 108 माला की छोटे वाले जो मनिया होते हैं उसको भी धारण कर सकते हैं, और एक बड़ा मनिया भी आप धारण कर सकते हैं गले में। तो ये जो है आपके लिए एक एनर्जी प्राप्त करेगा। तो 5 मुखी रुद्राक्ष मीन राशि वाले के लिए उत्तम रहता है। अब रही बात ऐसी कि जैसे मान के चलिए आपका भाग्येश मंगल है और वो यदि केंद्र में है या 6वें, 8वें, 12वें स्थान में है, तो फिर भी आप यदि मंगलवार का व्रत करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या उन पर चूल्हा चढ़ाते हैं, तो आपकी स्थिति को बेहतर बनाएगा, उत्तम बनाएगा। और आपके लिए मैं एक ही बात बता देना चाहता हूँ, यूट्यूब पर जितने भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वो बिल्कुल फरोड़ और झूठे बनाए जा रहे हैं। मैं आपके लिए जो बात बता रहा हूँ वो यही है, यदि आपके कर्म उत्तम हैं तो भगवान आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सहारा मिलाएगा। और आप ऐसे लोगों की संगत करिए, उत्तम कर्म करिए, उत्तम लोगों के पास बैठिए, उठिए, साधु संगत करिए, सज्जनों का संग करिए। यदि आपके प्रारब्ध के कर्मों में दम है तो आपको सहज में प्राप्ति हो जाएगी। और यदि ये कुंडली में जो यूट्यूब पे गिर रहे हैं कि आप करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, कोई बनने वाला नहीं है। कुछ कर्म में सहजता प्राप्त हो जाती है। जो आदमी रोजगार कर रहा है उसको रोजगार मिल सकता है, कोई दुकानदारी कर सकता है तो ग्राहक उसके कुछ बढ़ सकते हैं। यदि कोई उधार पैसा लेता है तो वो
पट जाते हैं या लेता है तो मिल जाते हैं, इसी तरह का कुछ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। जब कुंडली में दम होती है और केंद्र त्रिकोण योग होते हैं, ऐश्वर्य त्रिकोण योग होते हैं, 3 ग्रह उच्च के होते हैं, तभी यकायक धन आता है और प्राप्त होता है भाई और बहनों, नहीं आता है। ये कोई 1000 कुंडलियों में से एक कुंडली बैठती है और साल में एक बार या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे योग बनने के योग आते हैं। और कभी कभी तो जैसे मान के चलिए शनि नीच का आ गया और गुरु नीच का आ गया उस वर्ष, तो योग बनने वाले नहीं हैं। ये सीधी बात है, क्योंकि वो ये गुरु 1 साल रहेगा और शनि जो है 2-2.5 साल रहेगा नीच का, तो वो कहीं ना कहीं स्थिति को बिगाड़ेंगे। तो इसीलिए ये कभी कभी मौका मिलता है। यदि केंद्र में 3-4 ग्रह हों और केंद्र त्रिकोण योग बनते हों और सही लगन आपकी मिल जाती है, तो तब ये योग बनते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आपके लिए ये की बात बता रहा हूँ, आप चरित्रवान रहिए और शुभ कर्म करते रहिए। जो मिलेगा वो ईश्वर की तरफ से मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। पिछले कर्मों का मतलब यही होता है, यदि आपने पिछले कर्म उत्तम किए होते तो आप IAS में पास हो जाते, RAS में पास हो जाते, या व्यवसाय में उत्तम स्थिति। मैं आपके लिए ऐसे बता दूं, कोई रामदेव ने कोई डिग्री नहीं करी है, तो उनकी कुंडली के हिसाब से उनके सप्तम स्थान में मंगल उच्च का बैठा हुआ है वहाँ पर, और वहाँ पर शनि बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब ये, पिछले जब कर्म उत्तम होते तब स्थिति प्राप्त होती है। मैं आपके लिए MA और B.Ed वाले ऐसे बता दूँ जो 10-12 हज़ार रुपये में मास्टरी कर रहे हैं और वो पढ़ा रहे हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं किया है, मेरे सामने की बात है, जो 9 में फेल हो गए 3-3 4-4 बार, और वो अंट शंट करके B.Ed वगैरह करूँ के और वो मास्टरी पे लग रहे हैं। तो ये सब भाग का खेल होता है। जिनको मिलता है, जिनका प्रारब्ध उत्तम होता है और दीर्घ का निरंतर काम करते हैं, अन्यथा किसी को नहीं मिलता है। कोई करोड़पति होने वाला नहीं है, लखपति भी होने वाला नहीं है, कर्म से मिलेगा। पिछले कर्म प्रबल हों, मैंने आपके लिए बता दिया, हर कुंडली में फॉर्मूला बताया, फिर बता देता हूँ। यदि आपके केंद्र त्रिकोण योग केंद्र में 3 या 4 हैं तो गारंटी है पैसा आएगा और आपकी उन्नति होगी। यदि 3 ग्रह उच्च के हैं और केंद्र में हैं, या 3 ग्रह स्थूल राशि के शुभ ग्रह उच्च के हों, या ऐश्वर्य त्रिकोण योग, धर्म त्रिकोण योग, प्रकृति त्रिकोण योग, संन्यास त्रिकोण योग में से 2 हों, तो ये मैं गारंटी से लेता हूँ वो उन्नति करेगा और व्याख्यात होगा। तो भाई और बहनों, मैं तूल नहीं देता हूँ, यथार्थ को बताता हूँ। समझने वाले समझते हैं और नहीं समझने वाले भटक जाते हैं। बस मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।